विकी कौशल की मूवी सैम बहादुर भी कल थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन हमने तो एनिमल देख ली। ऑब्वियसली रिव्यू किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हो आप लोग। इसलिए आज बारी थी सैम बहादुर की, जो कि फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ सर की लाइफ पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने। एंड इन एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी हम पहले भी देख चुके हैं राजी फिल्म के अंदर, जो कि बड़ी ही मस्त थी। लेकिन क्या ये पिक्चर भी उतनी मस्त है? जवाब देना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए डिटेल में बात करेंगे कि देखो, इस फिल्म का जॉनर बायोग्राफिकल या रियलिटी ड्रामा है। तो इन केस अगर आप किसी इंसान की लाइफ को डीपली जानने में इंटरेस्टेड हो, या उसके साथ क्या डिफरेंट सिचुएशंस रही उनको जानने में इंटरेस्टेड हो, तो ही आप इस पिक्चर को देखने जाना, अदरवाइज बोर होना तो तय है। पिक्चर के अंदर सैम सर की अर्ली मिलिट्री लाइफ को दिखाया गया है कि किस तरह से वो एक मनमौजी और स्ट्रॉन्ग इंसान थे, जो कि बढ़िया सोल्जर थे, लेकिन अपने जॉली नेचर की वजह से पनिशमेंट भी खाते थे। उन्होंने पार्टीशन के पहले, पार्टीशन के वक्त और पार्टीशन के बाद हर समय सिर्फ इंडिया के लिए ही सोचा है, और उनका बस एक ही नारा होता था हर डिफिकल्ट सिचुएशन में, दैट आई एम ओके एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। जिनका रोल पिक्चर के अंदर विकी कौशल ने निभाया है, एंड वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट लग रहे हैं। मतलब ये कहने में मुझे कोई शक ही नहीं है कि ये पूरी फिल्म विकी कौशल द वन मैन शो थी, कि जब जब उनके चेहरे से कैमरा हटेगा ना, तो आप उन्हें मिस करोगे। जिसका एक मेन कारण ये भी है कि वैसे तो कोई और बहुत ज्यादा है नहीं पिक्चर के अंदर, किसी और का रोल है नहीं। इनफैक्ट जिनका है भी, फॉर एग्जाम्पल फातिमा सना शेख एंड सान्या मल्होत्रा, वो इतनी यंग है ना वॉइस और फिजिकल अपीयरेंस से, मतलब लग रही थी कि उनको 50-60 साल के रोल में इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जिसका पूरा दोष मैं इन एक्टर्स को भी नहीं दूंगी, गलती डायरेक्टर साहिबा की है। उन्होंने शायद विकी कौशल पर इतना फोकस किया, जिस वजह से आजू बाजू के कैरेक्टर्स इग्नोर हो गए, एंड यहीं से पिक्चर छूट गई। क्योंकि एक फिल्म सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की वजह से बनती है, पूरी की पूरी पिक्चर अपने लीड एक्टर के कंधों पर डाल देना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है मेरे हिसाब से। बट स्टिल विकी कौशल के लिए जितने भी अच्छे शब्द कहे जाएं कम है। उन्होंने जिस तरह से अपने आप को सैम मैनिकशॉ सर के सांचे में ढाला है, बहुत ही मुश्किल काम है। आजकल के एक्टर्स तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कर पाएंगे बहुत सारे। मतलब वॉइस की मॉड्यूलेशन, अपनी फिजिकल अपीयरेंस, इनफैक्ट बात करने के बाद जो हम लोग का एक होठों का तरीका होता है ना, उस पर भी उन्होंने काम किया है। और इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी डिटेलिंग, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सैम बहादुर का फर्स्ट डे कलेक्शन कल वाले दिन रहा मात्र 6 करोड़ रुपए। और यही वजह है कहने की कि भाई, पिक्चर को अच्छे से बनाना और बेचना दो अलग अलग आर्ट हैं, एंड अगर आप इनमें से किसी एक में भी चूक गए तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपकी पिक्चर फेल हो जाए। खैर, फिल्म के अंदर अर्ली 90s में जो पॉलिटिशियंस और इंडियन आर्मी के बीच में प्रॉब्लम चलती थी, उस पर भी फोकस किया गया है, जिसे सैम मैनिकशॉ सर ने काफी हद तक हाईलाइट किया था कि जो हमारी इंडियन आर्मी है वो एक अलग तरह की रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, और वो कोई पॉलिटिशियंस की नौकर नहीं है जो आप उस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कई बार उनको कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाने लगता था, कई बार उन्हें कुछ और काम कराया जाने लगता था जो वो डिजर्व नहीं करती हैं। जिस पर सैम मैनिकशॉ सर का कहना था कि ये सारा काम मजदूर मिस्त्री का है, वो हमारे देश के रक्षक हैं, तो इसीलिए जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं उन्हें वो दो। जिससे हमें ये पता चलता है कि सैम सर ने काफी कुछ किया कि इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट ना मिले, एंड उनको मोटिवेट करने के लिए कि जितनी भी जंगें हो रही हैं वो आपके बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए ओवरऑल ये फिल्म पूरी तरीके से चॉइस पर डिपेंड करती है कि अगर आप एक प्योर शेयर बायोग्राफी देखने में इंटरेस्टेड हो तो ही जाओ, अदरवाइज तो मैं कह ही चुकी हूँ कि बोर हो जाओगे। बट मैं इस पिक्चर को दूंगी 5 में से 3 हार्ट्स। विकी कौशल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे अवार्ड जीतने वाले हैं, ये तो तय है। तो चलो फिर आप बताओ, आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हो इस हफ्ते? एनिमल तो पक्का जा रहे होगे, लिख देना जो भी देखने जाना। तब तक हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।